हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ब्रज में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कुछ फार्मूलाज देख रहे थे और उस पे बेस्ड मैंने टाइप 1 और टाइप 2A के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया था। आज मैं टाइप 2B के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद फिर सीक्वेंस में टाइप 3 टाइप 4 के भी जो क्वेश्चंस उन फार्मूला पे बनते हैं मैं उन सभी को सॉल्व करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो एक बार फार्मूला को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या फार्मूला था, ताकि हम लोग इजीली रिलेट कर सके। देखो, तीन फार्मूला मैंने आपको बताया था। क्या? एक फार्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ऐसे टर्म में आपको मिलते हैं तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। दूसरा फार्मूला मैंने तीन फार्मूला बताया था। फर्स्ट ये, सेकंड क्या था? सेकंड था आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ऐसे केस में आप डायरेक्ट मैंने बताया था कि आप 4ab लिख दीजिएगा। और थर्ड एक फार्मूला था, वो क्या था? a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे केस में आप क्या करते, माइनस 4ab। साथ ही साथ मैंने ये बताया था, जब प्लस यहाँ पे रहता है और माइनस यहाँ पे रहता है तो रिजल्ट भी प्लस आता है। जब यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा तो रिजल्ट भी माइनस में आएगा। ठीक है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए, आपका टाइप 2A तक हो गया था, टाइप 2B। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे टाइप 2B कर लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन कि अगर आपके पास रहता है √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2 माइनस √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2, इसका वैल्यू क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? अभी तक इतने क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अभी डिफरेंस जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि अभी तक हम लोगों ने टाइप 2A में जो सॉल्व किया था वो यहाँ पे प्लस होता था, यहाँ पे इस बार माइनस हो रहा है। तो क्या करते थे, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ये जो नीचे लिखा हुआ है इसका जस्ट कंजुगेट लेंगे। तो ये √3 माइनस √2 है, तो इसका कंजुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2। और ऑलरेडी एक √3 प्लस √2 है, तो दोनों मिलकर के स्क्वायर बनाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। और डिवाइड में मैंने बोला था कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो आता है उसको लिखना है। तो 3 में 2 जाएगा तो 1। तो मैंने ये बोला था कि 1 से ज़्यादा अगर डिफरेंस आता है तो ही आप डिवाइड में लिखिएगा, क्योंकि 1 की वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला। माइनस का साइन देंगे। यहाँ पे भी देखो √3 प्लस √2 है, इसका जस्ट कंजुगेट करेंगे तो √3 माइनस √2 आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी एक है तो दोनों मिलके हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आप इस कंप्लीट को देखिए और इस फॉर्मूला को देखो, क्या दोनों सेम नहीं है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 4ab। अगर फॉर्मूला याद है तो 4, a की वैल्यू √3, b की वैल्यू √2, मतलब 4√6 आंसर। ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो आप बहुत ही इजीली फार्मूला के हेल्प से भी बना सकते हैं। बाकी भी मैंने मेथड्स बताए हैं, उसको भी यूज़ करके हम लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उसे 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो आइए, मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं और इसे सॉल्व करते हैं। देखो, सेम ही मेथड है, सेम पैटर्न है, सेम क्वेश्चन है। एक बार आप इसे खुद से सॉल्व करने का ट्राई करें, उसके बाद सॉल्व करें। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने का 2 मेथड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। एक होगा मेथड 1, एक होगा आपका मेथड 2। जितना ज़्यादा मेथड आपको पता होगा उतना ही कम समय में आप इजीली किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, क्या है, √3 माइनस √2, नीचे आपका क्या है, √3 प्लस √2। तो जस्ट इसका अगर कंजुगेट लेते हैं तो ऊपर में क्या लिख देंगे, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। नीचे कुछ लिखेंगे क्या, तो देख लो, 3 में 2 जाएगा तो 1, इफेक्ट नहीं करेगा तो नहीं लिखेंगे, माइनस। उसके बाद देखो, √3 माइनस √2 है, कंजुगेट करेंगे तो √3 प्लस √2, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और हो जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है। सेम आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने बताया था जब माइनस पहले होता है तो फॉर्मूला हो जाता है -4ab, a का वैल्यू √3, b का वैल्यू √2, तो -4√6 आंसर। ठीक है। ये कर सकते थे। इसके अलावा और क्या कर सकते थे, आप देखो, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो वैसे केस में आप क्या कर सकते हैं, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में आप फॉर्मूला में ब्रेक कर दो। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, तो 3 और 2 5 माइनस 2ab, तो 2√6, क्योंकि a और b √3 √2 मिलके √6 बनाएगा।
इसका काम हो गया। माइनस √3 प्लस √2, यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, मतलब 3 और 2 5 प्लस 2√6। तो क्या हो गया आपका, देखो ये हो गया 5 माइनस 2√6 माइनस 5 और माइनस 2√6, ये और ये कैंसिल, माइनस माइनस मिलके माइनस 4√6 आंसर। तो या तो अगर फॉर्मूला अगर आपको पता है तो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर दो, यहाँ से भी हो जाएगा। ये था इस तरीके से। चलो मेथड 2 भी देख लेते हैं कि उसको कैसे बनाते हैं, उसके थ्रू भी हम लोग एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, जो अभी तक हम लोगों ने किया है। क्या कि एक को x मान लेंगे तो सेकंड क्या हो जाएगा 1/x हो जाने वाला है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसी को अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो मैंने क्या बोला था कि इसको यानी कि फर्स्ट पार्ट को, इस कंप्लीट को आप क्या करो x मान लो, तो क्या आ जाएगा देखिए √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2। ठीक है, जब आपने इसको x मान लिया है तो देखो ये जो लिखा हुआ है इसका जस्ट रिवर्स है ये, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/x, जिसका वैल्यू क्या है √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2। ठीक है, अगर आपने इसको x मान लिया है, इसको आपने 1/x मान लिया है, तो अल्टीमेटली मतलब आपको क्या चाहिए, इस कंप्लीट के लिए x, बीच में माइनस का साइन, और इस कंप्लीट के लिए 1/x, मतलब आपको x माइनस 1/x का वैल्यू चाहिए। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे x दिया हुआ है, इसका कंजुगेट ले लेंगे तो ऊपर √3 माइनस √2 आ जाएगा, तो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, तो 3 में 2 हो जाएगा तो 1 ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a² प्लस b² माइनस 2ab, तो 3 और 2 5 माइनस 2√6। ठीक है, जब x की वैल्यू 5 माइनस 2√6 है तो 1/x का वैल्यू क्या होता है, इसका कंजुगेट, मतलब 5 प्लस 2√6। होगा या नहीं होगा। आपको चाहिए क्या, देखो आपके पास x आ गया, आपके पास 1/x आ गया, आपको चाहिए क्या x माइनस 1/x, मतलब दिस माइनस दिस, मतलब इतना से इतना को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आप देखिए 5 माइनस 2√6 में जैसे ही माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -2√6, तो -5 और +5 मिलके कैंसिल, यहाँ पे -2√6 और यहाँ पे -2√6 मिलके क्या हो जाएगा, तो माइनस का 4√6 आंसर। ठीक है, पहले भी हम लोगों ने जो सॉल्व किया था वहाँ से भी -4√6 आ रहा था, और इसके थ्रू भी आपका कितना आ रहा है, -4√6 आंसर। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो मल्टीपल मेथड्स आपके पास होंगे, जो मेथड स्ट्राइक करता है उसको यूज़ करके आप उसे सॉल्व कर दीजिए। अब देखो अगर इस क्वेश्चंस को भी लेते हैं तो कैसे से सॉल्व करेंगे, अब तो आप लोग समझ गए होंगे, तो एक बार खुद से भी ज़रूर ट्राई करें इसे। देखो अगर इसे भी सॉल्व करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि नीचे जो है, मैंने क्या बोला था कि ऊपर वाले टर्म को आप लोग डिस्टर्ब नहीं करना है, सिर्फ नीचे वाले का कंजुगेट लेना है। तो नीचे क्या है √5 माइनस √3, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा ऊपर में √5 प्लस √3, जबकि ऑलरेडी √5 प्लस √3 है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, बीच में माइनस का साइन, यहाँ पे √5 प्लस √3 है, ऊपर जाएगा √5 माइनस √3, ऑलरेडी एक यहाँ पे है, तो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। और एक बात ध्यान रखिएगा, मिस्टेक नहीं करना है, हमेशा रूट के अंदर का जो आपका वैल्यू दिया हुआ है इसका डिफरेंस हमेशा चेक कर लेना है। तो 5 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे हमेशा जो भी डिफरेंस आता है उसे लिख देना है। सिर्फ 1 अगर आता है तो यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो फिर इफेक्ट नहीं करेगा या उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। बट अगर 1 से अधिक अगर कोई भी नंबर आते हैं तो उसको आपको पुट कर देना है। देखो अब यहाँ से आपके पास सिंपल हो गया, 1/2 को अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर होगा। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 4ab मतलब √5 इंटू √3, ये 2 से ये 2 खत्म, तो क्या हो जाएगा 2 और ये मिलके हो जाएगा 15, 2√15 आंसर। ठीक है, तो एक तो आप इस तरीके से बना सकते हैं जिसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दिया आपने। सेकंड क्या बना सकते हैं आप, इन दोनों में से किसी को x मान लीजिए, फर्स्ट वाले टर्म को क्या कर लो आप, इसको x मान लो, तो ये वाला टर्म 1/x हो जाएगा। होगा या नहीं होगा। तो वैसे केस में ये मेथड 2 के लिए अगर हम लोग बात करें तो x के जगह पे क्या कर सकते हैं, ये पूरा टर्म जिसको मैंने क्या लिखा है इसको जस्ट कंजुगेट कर देंगे, तो √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा 2।
तो x की वैल्यू क्या हो गई, इसे a प्लस बी के होल के स्क्वायर में ब्रेक कर दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 5 और 3 8 प्लस 2 रूट 15, यहाँ पे क्या है 2 से ये चला जाएगा 4 बार में, ये कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 प्लस रूट 15। देखो अगर इस मेथड को भी अप्लाई करते हैं तो बहुत ईजी हो जाएगा कि सेकंड को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका x अगर इतना 4 प्लस रूट 15 आया है तो कंजुगेट के हेल्प से 1/x आपको क्या आ जाएगा 4 माइनस रूट 15 आएगा या नहीं आएगा। जब आपने इसको x मान लिया, इसको 1/x, मतलब अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए x माइनस 1/x का वैल्यू कितना होने वाला है। आपके पास x दिया हुआ है, 1/x दिया हुआ है, तो बस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो दिस माइनस दिस करेंगे तो इतना में -4 करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, -4 प्लस 4 कैंसिल, ये हो जाएगा प्लस रूट 15, तो रूट 15 मिलके 2 रूट 15 आंसर। ठीक है, यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है और आपका यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं और उसे ही बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। इन दो क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, एक आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों में क्या है स्क्वायर दिया हुआ है और दोनों ही क्या है एक दूसरे का रिवर्स क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सिंपल सा मेथड अप्लाई करिए। करना क्या है, इस कंप्लीट को आप मान लीजिए x, तो जब आपने इसे x मान लिया है तो ये क्या है इसका जस्ट रिवर्स है, तो इसे हम लोग क्या मान लेंगे 1/x। ठीक है, तो करेंगे कैसे, x की वैल्यू कितना दिया हुआ है √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3। तो क्या करना है सिंपल सा, x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे √5 प्लस √3 है, इसको कंजुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा √5 माइनस √3 इंटू √5 माइनस √3, इसका मतलब √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। और मैंने हमेशा बोला है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे नीचे लिख दीजिए। क्या आ जाएगा देखो, x इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर में टूट गया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, तो 5 और 3 8 माइनस 2 रूट 15 डिवाइडेड बाई 2, ये 4 बार में जाएगा, ये कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 माइनस रूट 15। तो जब x का वैल्यू आ गया तो क्या 1/x का वैल्यू नहीं आएगा क्या, ये आपका 4 माइनस रूट 15 है तो ये आपका 4 प्लस रूट 15 हो जाएगा। आपको क्या चाहिए, इसको आपने x मान के रखा है, इसका मतलब है कि ये आपका x स्क्वायर माइनस ये कंप्लीट आपने 1/x माना है तो 1/x स्क्वायर, इसका वैल्यू आपको चाहिए। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक कर दो इससे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। इसका मतलब ये x की वैल्यू जो आपकी ये आई है और 1/x का वैल्यू जो ये आया हुआ है उसको एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है और उसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 कैंसिल होके 4 और 4 8 हो जाएगा, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस माइनस दिस, तो -4 प्लस 4 कैंसिल, माइनस रूट 15 माइनस रूट 15 माइनस 2 रूट 15, तो 8 2 16 माइनस 16 रूट 15 आंसर। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको फिर से मिलते हैं तो आप बहुत ही इजीली इसे सॉल्व कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चंस को आप एक बार खुद से सॉल्व करें, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखें। देखो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे हम लोग, सेम मेथड लगाना है। क्या, इसको अगर आप x मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। तो क्या होगा सॉल्यूशन, x का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू, देखो √3 माइनस √2 है, इसका कंजुगेट ऊपर में जाएगा तो √3 प्लस √2 जो कि ऑलरेडी आपके पास एक दिया हुआ है, इसका मतलब ऊपर में हो जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और क्या नीचे कुछ लिखेंगे क्या, तो 3 में 2 जाएगा तो 1, मैंने बोला था 1 होगा तो नहीं लिखना है, मोर देन 1 होगा तो डिवाइड देंगे, तो इतना वैल्यू आ गया। तो x का वैल्यू क्या हो गया देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 और 2 5 प्लस 2 रूट 6। तो जब x की वैल्यू ये आ गया है तो 1/x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 रूट 6। ठीक है, एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर x की वैल्यू 5 प्लस 2 रूट 6 है तो 1/x की वैल्यू 5 माइनस 2 रूट 6 तभी लिखेंगे जब इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो,
यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर 2 दूना 4 और 6 24, कितना आ गया 1 आ गया। तो जब भी स्क्वायर का डिफरेंस कितना हो 1 हो, तभी वैसे ही केस में अगर एक x है तो इसका कंजुगेट को हम लोग 1/x एज्यूम कर लेंगे। आपके पास क्या दिया हुआ देखो, x माइनस 1/x, वो भी स्क्वायर में, यानी कि आपको क्या चाहिए उसका अगर निकालते हैं तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होने वाला है। आ गया ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला में, यानी कि x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, यानी कि इन दोनों को एक बार ऐड कर दीजिएगा। तो जैसे ही ऐड करेंगे ये दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 5 और 5 10, और जैसे ही इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका माइनस मिल करके यानी कि 2√6 और ये प्लस में आकर के क्या हो जाएगा 4√6, मतलब ये हो जाएगा 40√6 आंसर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, आप चाहें तो बहुत ही कम समय में से प्रैक्टिस करके सॉल्व कर सकते हैं। 2 क्वेश्चंस इसके और लेते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 क्वेश्चंस और हैं और ये क्यूब के ऊपर है, इसे भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, √3 प्लस √2 का होल क्यूब माइनस √3 माइनस √2 का होल क्यूब। आपको मैंने क्या बोला है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सिंपल क्या करिए, इसे आप x मान लीजिए। अगर आपने इसे x मान लिया है तो ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा 1/x। ये कब कर सकते हैं, मैंने क्या बोला था कि जब भी इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो देखो अगर √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3, माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2, तो 3 में 2 जाएगा तो 1। इसका मतलब है ऐसे केस में जब स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ गया तो हम लोग एक को x मान सकते हैं तो दूसरा 1/x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 5 में 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो वैसे केस में आप इसे x मान के इसे 1/x नहीं मान सकते। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है देखिए। अगर आपने x को मान लिया है √3 प्लस √2, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं रीज़न ताकि फर्दर आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने x को अगर √3 प्लस √2 मान लिया है तो 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1/x मतलब 1, x के जगह पे क्या है √3 प्लस √2। ठीक है, करते क्या है रैशनलाइजेशन, तो रैशनलाइजेशन में मतलब √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2, ये होता है रैशनलाइजेशन। तो ऊपर में क्या रह गया √3 माइनस √2 और नीचे a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर तो 3, b स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर तो 2, तो क्या आ गया फाइनली √3 माइनस √2। तो देखो 1/x का वैल्यू क्या आ गया √3 माइनस √2। अगर आपने x √3 प्लस √2 माना तो 1/x का वैल्यू क्या आ गया √3 माइनस √2। इसका रीज़न क्या है पता है कि नीचे जो आपका डिवाइड होता है ये 1 होता है, इसी वजह से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जब भी इन दोनों टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो। बट यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो अगर आप x को मान लिए √5, x को क्या मान लिए √5 माइनस √3, तो वैसे केस में देखो 1/x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 1x के जगह पे हम लोग ये पुट कर देंगे √5 माइनस √3, रैशनलाइजेशन करेंगे तो √5 प्लस √3 और नीचे आ जाएगा √5 प्लस √3। तो 1/x का वैल्यू ऊपर में तो आ गया √5 प्लस √3, नीचे देखो a माइनस बी a प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर तो 5, b स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर तो 3। तो फाइनली मेरा क्या आ गया √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2। दिख रहा है, मतलब अगर आपने x को अगर √5 माइनस √3 माना था तो 1/x का वैल्यू क्या आ गया √5 प्लस √3 तो आया, बट नीचे क्या आ गया 2 एक्स्ट्रा आ गया। इसीलिए मैंने बोला था कि जब भी 2 नंबर्स इस तरीके से दिए हों तो उनके स्क्वायर का डिफरेंस अगर आप चेक कर लीजिए, अगर वो 1 आता है वैसे ही केस में एक को अगर आप x मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/x आ जाएगा। ये पूरा का पूरा इसका रीज़न मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, बस वही अप्लाई करेंगे मेथड। इसके स्क्वायर का बीच का इसके टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस कितना था 1 था, इसीलिए मैंने इसे क्या किया एक को x मान लिया तो दूसरा क्या हो गया 1/x हो गया। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई √3 प्लस √2 और 1/x का वैल्यू क्या हो गया √3 माइनस √2। तो जैसे पुट कर देंगे इसमें x और 1/x तो अल्टीमेटली क्या चाहिए, ये चाहिए x क्यूब और ये चाहिए 1/x क्यूब।
इसका वैल्यू क्या होगा। आपके पास x और 1/x दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप x माइनस 1/x इसका वैल्यू आप निकाल लो। क्या आ जाएगा देखो, इन दोनों को जैसे ही आप डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 + √2 माइनस √3 माइनस √2, तो -√3 कैंसिल हो जाएगा और ये +√2 आपका हो जाएगा, तो हो जाएगा 2√2। क्योंकि इतना में से इतना माइनस करेंगे तो ये -√3 ये कैंसिल और ये +2√2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x माइनस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है, आपको x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू निकालना है। तो इससे क्या करते हैं, सिंपल आप क्या करोगे, n³ + 3n। ठीक है, n का वैल्यू क्या है 2√2, इसका क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 और इसका 2√2 मतलब 8 दूना 16√2, यहाँ से आ जाएगा +3n, 3 2 जा 6√2 मतलब 16 और 6 क्या हो गया 22√2 आंसर। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या आंसर मिल रहा है 22√2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जब ये आप समझ गए कि इनके स्क्वायर का डिफरेंस आपका 2 आ रहा है 1 नहीं आ रहा है, वैसे केस में आप इसे x और इसे 1/x एज्यूम नहीं कर सकते, तो आपको ऐसे में डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। AQ माइनस BQ का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी और ब्रैकेट में a² + AB + B²। ठीक है, तो उसी फॉर्म में दिख रहा है, ये पूरा को a मान लो आप, ये पूरा को b मान लीजिए। तो जैसे ही a माइनस बी करेंगे, इतना माइनस इतना, तो -√5 -√3, तो -√5 तो कैंसिल हो जाएगा और -√3 मिलके -2√3। ब्रैकेट में देखो a² मतलब इतना का स्क्वायर, तो √5 -√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a² + b² - 2ab मतलब 5 और 3 8 -2√15 प्लस AB को लास्ट में रखते हैं b² मतलब ये स्क्वायर, तो ये भी a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, तो 5 और 3 8 + 2ab मतलब √15। ठीक है, और प्लस AB मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, देखो ये a माइनस बी है, ये + b है मतलब a² - b², तो √5 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर यानी कि 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, ये अब थोड़ा सा शॉर्टकट और थोड़ा कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, स्टेप्स को कम कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया -2√3, ये देखो ये और ये कैंसिल, बचा क्या 8 और 8 16 और 2 18 मतलब 18 दूना 36 माइनस का 36√3 आंसर। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर याद है तो वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं, और जब आपका डिफरेंस 1 हो स्क्वायर का तो आप इसे x और 1/x मान के सॉल्व कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन इसके और हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप में चलेंगे। वही टाइप 2b के 2 क्वेश्चन और बच्चे में से सॉल्व करके फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप में चलेंगे। आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है और इसका वैल्यू निकालना है। वहां पे भी ऐसे एक इक्वेशन दिया हुआ है और इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने टाइप 2a में भी सॉल्व किया हुआ है। कैसे सॉल्व करना है इसे, सिंपली जो a का वैल्यू दिया हुआ है उसे आप x मान लीजिए, जिसका वैल्यू दिया हुआ है √7 + √5 डिवाइडेड बाय √7 - √5। ठीक है, तो जब आपने इसको x मान लिया है तो देखिए ये जो वैल्यू है इसका जस्ट इसका रिवर्स है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/x का वैल्यू क्या हो जाने वाला है, ये हो जाने वाला है। ठीक है, यानी कि b की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/x = b और b की वैल्यू क्या होगी मेरी, ये b का वैल्यू को 1/x मैंने लिख दिया। तो x के वैल्यू x = क्या लिख सकते हैं √7 - √5, इसका कंजुगेट हो जाएगा तो क्या होगा √7 + √5 का होल स्क्वायर और डिवाइड में क्या हो जाएगा 7 - 5 2। ये प्लस b के होल स्क्वायर में से ब्रेक कर दीजिए, a² + b² + 2ab, तो a² + b² मतलब 7 और 5 12 + 2 √ab 2ab, तो ab मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब √35। नीचे क्या आ जाएगा 2, ये चला जाएगा 6 बार में, ये कैंसिल, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 6 + √35। मैंने आपको बोला था कि जब भी इन दोनों टर्म के बीच में स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 हो, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 हो, देखो 6 का स्क्वायर 36 और इसका स्क्वायर √35 का स्क्वायर 35, तो जैसे ही आपका इसका स्क्वायर का डिफरेंस 1 होता है तो अगर एक x है तो 1/x का वैल्यू क्या होता है इसका जस्ट कंजुगेट मतलब 6 - √35 सॉरी 35। ठीक है,
तो x का वैल्यू आ गया 1/x का वैल्यू आ गया, ये क्या था मेरे पास a और ये क्या था मेरे पास b। इसको इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सबसे पहले इसे थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लो। a इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा ab, जब ab एलसीएम हो गया b से b कैंसिल तो ये हो गया a³, यहाँ हो जाएगा b³। ठीक है, ए बी को देखो नीचे प्रोडक्ट किया गया है, ए का वैल्यू x है, b का वैल्यू 1/x है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ऊपर में a की जगह पे x पुट कीजिए तो x³, b की जगह पे 1/x³, यानी कि फाइनली आपको क्या चाहिए, x³ माइनस 1/x³ चाहिए। तो x माइनस 1/x पहले आप निकाल लो। x का वैल्यू दिया हुआ है आपका 6 प्लस रूट 35 और 1/x का दिया हुआ है दिस, तो क्या करना है, इतना माइनस इतना करना है। तो देखो ये माइनस ये करेंगे तो ये -6 प्लस 6 कैंसिल और माइनस रूट 35 प्लस रूट 35 मिलके 2 रूट 35 आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही क्यूब निकालेंगे x³ माइनस 1/x³ तो ये हो जाता है n³ प्लस 3n। n की जगह पे क्या है 2 रूट 35, तो 2 दूना 4 दूना 8 इंटू 35 रूट 35 प्लस 3n, तो 3 2 6 रूट 35। ये क्या हो जाएगा 8 पंचे 40 0 4 8 3 24 4 28 रूट 35 और प्लस 6 रूट 35, मतलब 280 और 6 तो 286 रूट 35 आंसर। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो बहुत ही इजी और कम समय में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और आपका ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब जरा सॉल्व कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को भी, देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें देखिए आपको क्या बोला गया है, मैंने बताया था जब भी 1 के इक्वल हो तो डायरेक्ट a का जो वैल्यू है वो से ये ले लेते हैं और b का वैल्यू इसका मल्टीपल ले लेते हैं। यानी कि a का जगह पे क्या है √3 माइनस √2 और b के जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं √3 प्लस √2। अब देखो इन दोनों टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, यानी कि 1 आ गया। जैसे ही दोनों ही टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस 1 आता है तो वैसे केस में डायरेक्ट हम लोग क्या सकते हैं, ये √3 माइनस √2 और b को क्या लिख देंगे 1/x दैट इज इक्वल टू √3 प्लस √2। आपसे क्या बोला गया है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। a और b का एलसीएम ab, b कैंसिल तो ऊपर में a² माइनस यहाँ पे b²। a की जगह पे x पुट कर दीजिए तो x² माइनस 1/x² और नीचे आपका दोनों मल्टीप्लाई होके 1 दे देगा। ये स्क्वायर माइनस a² माइनस b² के फॉर्मूला पे आ गया, मतलब x प्लस 1/x और ये आ जाएगा x माइनस 1/x। मतलब एक बार ऐड कर देना है, एक बार घटा देना है और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो माइनस √2 प्लस √2 कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा 2√3 और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना माइनस इतना, तो माइनस √3 कैंसिल होके हो जाएगा -2√2, तो 2 2 4√6 आंसर। अल्टीमेटली ये आपका आंसर फाइनली आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप 2b भी कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं टाइप 3 में